बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबीन जाफर भट्टी, एडवोकेट हाई कोर्ट, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टॉपिक है जी, शोहर अगर अपनी रूठी हुई बीवी को उठाकर ज़बरदस्ती उठाकर जो है वो उसके घर से अपने घर ले आए तो उसके ऊपर कौन सा मुकदमा बनेगा। बहुत अहम बहस है, गौर से सुनिएगा। टॉपिक को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, फिर आपको हर नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप भी हमारे इस चैनल का हिस्सा बन जाएंगे। कहते हैं जी, शोहर अगर अपनी रूठी, साइटेशन का तर्जुमा बता दूं सबसे पहले आपको, बहस बाद में, इसमें मैं आपको लेक्चर बाद में दूंगा। अगर शोहर अगर अपनी रूठी बीवी को ज़बरदस्ती उठाकर वापस ले आए, शोहर के खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई होगी ये मैं आपको बताऊंगा। और इसमें भी इसका CLC जो आपका जो नंबर साइटेशन का है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले जी बात करते हैं कि एक बीवी नाराज़ हो गई, वो अपने मैके चली गई, शोहर उसको मना रहा है, उसके शोहर के पास हक भी है कि वो उसकी जो है वो दावा भी अदालत में दायर कर सकता है कि वो अज़दवाजी हकूक़ अपने आकर अदा करे, जिसको हम आबादकारी का दावा कानूनी ज़ुबान में कहते हैं, और वो हक़ ज़ौजियत अदा करे आके। उसके बाद भी अगर मामला हल नहीं होते, शोहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, अपने रिश्तेदारों को बीच में डालेगा और गलत फहमियाँ हो जाती हैं, दोनों तरफ से हो जाती हैं। लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत मजबूत है, इसको छोटी छोटी बातों के ऊपर ख़त्म नहीं होना चाहिए। अब बात आ गई जी, रिश्तेदार जो हैं वो उन्होंने बड़ी एफर्ट की, बहुत कोशिश की और बहुत मेहनत भी की कि जो वो उसकी जो बीवी है उसको वापस ले आए किसी तरीके से, और उसका जो लाइफ है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एज हस्बैंड वाइफ, वो कंटिन्यू करवा दी जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। शोहर का दिमाग घूम जाता है, वो बहुत अपना मतलब अपनी बीवी को फोर्स करता है, वो नहीं आती, वो उसके घर चला जाता है और उसको उठा कर ले आता है अपनी गाड़ी में बिठाकर, या किसी भी तरीके से वो उसको ज़बरदस्ती ले आता है अपने घर। तो अदालत ये कहती है कि इस तरह के शोहर के ख़िलाफ़ जो साइटेशन है, उसका नंबर आपको बता दूं पहले। साइटेशन का नंबर है 1971 PCRLJ 1971 PCRLJ 252 पेज नंबर और 928 पेज नंबर। इसका जो साइटेशन का नंबर और पेज बताया है, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कानूनी तौर पर जायज़ है। जी हाँ, ये गलत नहीं है, ये जायज़ है। अगर शोहर अपनी बीवी को उठा कर ले आता है ज़बरदस्ती, तर्जमा है, शोहर अगर अपनी रूठी बीवी को ज़बरदस्ती उठाकर वापस ले आए, शोहर के खिलाफ कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी और ना ही कोई अगवा का मुकदमा दर्ज होगा। जहाँ तक मेरी ये सोच है, मैं भी ये पढ़ रहा हूँ अभी साइटेशन, तो आपकी खिदमत में वीडियो ले आऊँ कि इन्फॉर्मेशन नई, ख़ास तौर पे नए वकला को और नौजवान वकला को ऐसी जो लॉ हैं, नए लॉ हैं, नए कवानीन हैं, उन पर दस्तरस हासिल होनी चाहिए। तो उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ऐसा हो शायद इसलिए हुआ है कि ये अदालत ने जो साइटेशन, ये एक प्रेसिडेंट सेट किया है, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि जब भी कोई इस तरह की बात होती है, औरत के घर वाले फौरन जाके शोहर के ऊपर अगवा का मुकदमा दर्ज करा देते हैं कि जी अगवा करके ले गया। तो जो शोहर है वो अपनी बीवी को क्यों अगवा करेगा? क्योंकि वो उसे अगवा करके अपने घर ही लेके आया है और अपने घर आबादकारी के लिए उसको लेके आया है। तो इसमें इस तरह की कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं पाई जाती कि जिससे शोहर को के खिलाफ अगवा का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया जाए या उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। पुलिस भी पहले दोनों पार्टीज को देखती है, सुनती है, फिर उसके बाद ही कोई डिसीजन लेती है कि FIR होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लिहाजा इस साइटेशन के तहत शोहर के खिलाफ जो है वो ज़बरदस्ती अगवा का मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता अगर वो बीवी को अपने घर ले आता है उठा करके। उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आया होगा, वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। आम आदमी की आगाही के लिए ख़ास तौर पर ये वीडियो बनाई जाती हैं ताकि आम आदमी को पता चले कि कानून क्या है और उसके खिलाफ कहीं ऐसी कोई कार्रवाई तो नहीं की जा रही जो कानून से हटके है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें।